शुरुआत में इस बंदे ने इस लड़की को कहता है, मैंने बोला ना पैसे नहीं दोगे तो मैं डेट पे नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे किसी लव होटल ले जाना चाहते हो लेकिन उसके पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। वो लड़की घूर के खींच कर एक लात मारती है। लड़का रोक लेता है। लड़की कहती है, तुझे मुक्का खाने की जरूरत है। क्या हुआ छोड़ी? ये कहकर लड़का लड़की को दूर ढकेल कर नीचे गिरा देता है। तेरी साथ ऐसा ही होनी थी, मैंने तुझे बहुत झेला, जब ब्रेकअप ऐसे ही पड़े रहे। जाते जाते कहता है, भाड़ में जा कुतिया। लड़की चिल्लाती है, बड़े आसान होगा, कवर खाने की कवर, साले ऑक्टोपस, स्क्विड टोना। यहाँ से शुरू होता है डन 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 के एपिसोड नंबर 1, जिसका नाम है दैट्स हाउ लव स्टार्ट। यानो क्या मजाक है, सी फूड में गाली नहीं होता, देना है तो कुछ ढंग का देती। वो लड़की कहती है, तुम लोग क्या कर रही हो, मुझे काउंसिल करो। वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, इसलिए मैंने तुमसे कही थी कि उसके पीछे मत जाओ। वैसे तुमने उसमें ऐसा क्या देख लिया? वो लड़की मुंह छुपा के कहती है, वो केन तकाकुरा जैसा दिखता था। उसकी एक दोस्त कहती है, फिर से वही बकवास। और एक दोस्त कहती है, ये लड़की भी ना, क्या बुराई है केन तकाकुरा जैसा लड़की को पसंद करने में? उसके डोले शोले देखे हो, कितना ज्यादा कूल है। हमें अभी तक बताया नहीं गया कि इन लड़कियों की नाम क्या है। और एक बात, केन तकाकुरा कोई बड़े सुपरस्टार होंगे जिनके लड़की बड़े फैन है। लड़की बहुत उदास थी। वो कहती है, क्या मैं कभी भी किसी और मिस्टर केन से नहीं मिल पाऊंगा? कोई तो आके मुझे कंसल्ट करो, ये दुनिया कितनी बेरहम है। जाते समय उसकी नजर किसी क्लास में पड़ती है जहाँ पर एक लड़के को उसके क्लासमेट परेशान कर रहे थे। वो लोग उसके ऊपर कागज के गोले फेंक रहे थे। उसमें से एक बंदा कहता है, देख देख चश्मिश घूर रहा है। वो बदमाश कागज के साथ एक मैग्नेट मोड़ के फेंकने वाले ही थे। हमारी लड़की को अच्छा नहीं लगता। वो सामने आकर बैठ जाती है और तीखी नजर से घूरने लगती है। लड़के से पूछता है, तुम यहाँ पर कौन सी किताब पढ़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए उसने उसके किताब लेके फिर उसे लौटा देती है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया। सबके सब बदमाश, आजकल सभी लड़के ऐसे होते हैं। कहते कहते क्लास से बाहर आ जाती है। मेरे लिए अब बहुत हो गई। उसको अब किसी के ऊपर अपनी गुस्सा निकालनी थी। तभी चश्मिश ने पीछे से इस लड़की को आया से मोमो कह के बुलाया। चश्मिश को लग रहा था मोमो को उसके ऊपर क्रश है। आपकी जैसी लड़की मेरे पास आकर बैठना, इसके एक ही कारण हो सकता है जो मैंने पहले बताया। आप मुझे लाइक करते हो। तुमसे कोई गलतफहमी हो रही है। तुमसे मैं दोस्ती या और कोई चीज के लिए नहीं गई थी। मैं तो बस मोमो की बात काट के वो कहता है, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। वो लड़का अपने मैगजीन आगे करके कहता है, आपको शायद इसमें दिलचस्पी है। मैगजीन में यूएफओ, एलियन इसके बारे में लिखा था। लेकिन मोमो ये सब विश्वास नहीं करता। उसे यूपीए के बारे में समझाने लगता है जो मोमो सुनना नहीं चाहता। कहती है, तुम ये सब बंद करोगी? वो लड़का रुकने के बजाय और कुछ पन्ने पढ़कर सुनाने लगते हैं। मोमो कहती है, मैं जा रही हूँ, तुम लगे रहो। रुकिए, मेरा बात खत्म नहीं हुआ, मुझे आपको और कुछ दिखाना है, जरा इधर देखिए। मोमो आप गुस्सा हो जाती है। अपने बकवास अपने पास ही रखो। आज मेरा मूड खराब है, ब्रेकअप हुआ है मेरा, और तुम अनप शनप बके जा रही हो, इसलिए तुमसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता। मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे मुझे जानते हैं। मोमो पीछे मुड़कर कहती है, सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। मोमो उसके पास आकर मैगजीन उठा के उसे कहती है, ये सच है कि मैं एलियन में विश्वास नहीं रखती, लेकिन भूतों में विश्वास करती हूँ। चश्मिश हंसने लगता है और कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या? भूत चुड़ैल जैसे कोई चीज ही नहीं होते। दोनों झगड़ने लगते हैं। मोमो का मानना था भूत सच में होते हैं, और उस लड़के का कहना था, किसी ने कहानी सुनाई तुम्हें, छोटी बच्ची हो, एलियन सच में होते हैं। ये लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तुम्हें पता है मेरा दादी भूतों से बात करती है, उन्हें भगाती है। कौन सुनना चाहेगा? तुम कभी भी एक्सोर्सिज्म देखे हो? वो सच में डरावना होता है। इधर देखो बददिमाग, यहाँ पर साफ लिखा है ये प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं होता कि भूत होते हैं। तो अकलमंद, तुम्हें किसी एलियन ने कभी भी अपनी यूएफओ में सवारी कराया? तुम जो लॉजिक दिखा रही हो ना, वो एक इडियट की ही हो सकती है। इन दोनों की लड़ाई देखकर पीछे से मोमो की दोस्त कहती है, मोमो ने इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड बना ली। वो लोग कहती है, इन दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। मोमो शर्त लगाती है, तुम किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाओ। अगर वहाँ पर तुम्हें भूत दिखाई दी तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। मैं भी तुम्हें यूएफओ दिखाऊंगी, मेरा मतलब यूपीए जो भी हो। यदि तुम वहाँ पर एक भी देख पाए मिस आया से, तुम मेरा नौकर बन जाओगे। रात में मोमो चश्मिश के बताए हुए जगह पर जाती है। कहती है, ये किस तरह की जगह है? बहुत डरावनी लग रही है। मोमो फोन में चश्मिश का नाम ओकारुन रख दिया था। नागी जनरल हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल एलियन का अड्डा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है यदि तुम छत पर जाकर यूएफओ को बुलाए तब एलियन आकर तुम्हें किडनैप कर ले जाएगी। क्या कहा तुमने? अपहरण? इतना ही नहीं, वो लोग तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकती है। मोमो कहती है, जरा रुक, तुम्हारे साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया है? ओकारुन कहता है, हो सकता है किया गया हो, क्योंकि जितने भी इंसान किडनैप हो जाती है उनकी याददाश्त मिटा दी जाती है। यानी तुम आज तक खुद एलियन नहीं देखे। खैर, तुम्हारी उधर कैसा चल रहा है? ओकारुन कहता है, मैं पहुंच गया। ओकारुन एक पुरानी टनल के सामने खड़ा था। टनल के बाहर लिखा था, टनल से दूर रहो। ओकारुन नहीं सुनता। अभी जा रही हूँ साबित करने, भूत जैसे कोई चीज ही नहीं होते, सब मनगढ़ंत कहानियां।
तुरंत बाद वो जाने से डर रहा था। मोमो कहती है अभी सही तुम्हारी हिल गई। ए टानेल भूतों को बहुत पसंद है, ऐसा मैंने इंटरनेट में पढ़ा है। तभी ओकारुन को कुछ महसूस होता है। टानेल के अंदर से ठंडी धीमी हवा बाहर आ रहे थे। ओकारुन चिल्लाती है शर्माओ मत, शर्माओ मत, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मोमो कहती है ये कहा जाता है भूतिया जगह पर चिल्लाना खतरनाक साबित हो सकता है। ओकारुन धीरे से शर्माओ मत, बाहर आ जाओ, मिलने आई हूँ। ओकारुन मोमो को कहता है तुम नेट के ज्ञान बहुत पेल रहे हो, कभी खुद भूत देखे हो भी? मोमो ना में जवाब देता है उसने कभी नहीं देखे। क्या तुम नहीं देखे? कुछ देर पहले तुमने कुछ और ही कही थी। वो तो बस ऐसे ही। तुम्हारी और रवैया कहा गया बड़े एटीट्यूड में थी। क्या मजाक है, कभी देखे नहीं फिर भी विश्वास करती हो और मुझे यहाँ पर फंसा दिया। देखना जरूरी थोड़ी ना है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी दादी स्पिरिट मीडियम है, भूत भगाती है। मेरे पिता माता पहले ही गुजर चुके थे तो उन्होंने मुझे पाला, तो ऐसा बात है। तुम अचानक से सैंटी क्यों हो रही हो? मेरे परिवार बहुत ही अजीब है, मैं पक चुकी हूँ। मोमो अपने बचपन के बारे में बताती है। उसे जब घर से बाहर जाने होते थे उसे कुछ अजीब से रिचुअल करने पड़ते थे। हाथ ऊंचा करके घर से स्कूल तक ऐसे जानी पड़ती थी। सारे बच्चे उसके ऊपर मजाक उड़ाया करते थे। वो नहीं करता तो दादी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती थी, हालांकि उसे पसंद नहीं थी। लेकिन सबसे बुरा तब लगता है जब मेरा पसंदीदा लड़का मेरे ऊपर मजाक उड़ाता था। इस वजह से दादी पर बहुत गुस्सा आती थी। इस अजीब से रिचुअल के लिए मैंने जिस लड़के को पसंद करती थी वो मुझे हेट करते थे। इस वजह से मैंने दादी माँ को बहुत बुरा भला कह दिया था। तब मैंने दादी माँ से बहुत दिन तक बात नहीं की और मैंने वो रिचुअल करना भी बंद कर दिया था। अभी सब ठीक है, लेकिन मुझे गुस्सा आता है जब कोई मेरा परिवार का मजाक उड़ाता है। तभी मुझे एहसास हुआ मैं इस वजह से नाराज नहीं था कि मैं जिस लड़के को पसंद करती थी वो मेरे ऊपर हंसते थे। मुझे गुस्सा आता था कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो मेरे दादी माँ का मजाक उड़ाया करते थे। असल में सच ये था दादी माँ और उनका काम मुझे पसंद था। उन्हें भूतों से बातें करना मुझे स्पेशल लगता है। उन्होंने मुझे अपने पास रखा और प्यार से बड़े किया। मुझे अपनी दादी पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं भूतों पर विश्वास करती हूँ। अब तुम बताओ एलियन ने तुम्हारा क्या चाटा जो तुम विश्वास करते हो? ओकारुन कहता है उतना खास नहीं है। मोमो कहता है ये क्या बात हुई, कोई तो वजह होगी ना, किसी चीज को पसंद करने में वजह होना जरूरी है क्या? तुम्हारा ये बात भी सही है। ये बात बताओ तुम फोन में बहुत ज्यादा ही बात करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है? ओकारुन की टॉर्च की दिशा फूलों में पड़ती है जहाँ पर खूनों की पंजों की निशान दिखाई देती है। ये सब देखने के साथ साथ वो मोमो को जवाब भी देता है क्योंकि आप सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हो। इसके तुरंत बाद ओकारुन को होश आता है। वो सामने टॉर्च फिरता है, सामने कुछ नहीं था। पीछे मुड़ने पर उसके सामने एक बूढ़े दादी अम्मा जी खड़े थे। दादी अम्मा जी कहती है मेरी शक्ल पे मत जाओ, कुछ करना चाहती हो मेरे साथ तो कर लो बेटे, बदले में मेरी मंगी पूरी करो। ओकारुन भूत भूत कहकर चिल्लाता है और भागने लगता है। मोमो कहती है ओकारुन भागो मत, मेरा बात सुनो। ओकारुन कहता है ये हो ही नहीं सकता, वो भूत हो ही नहीं सकता, वो बस सुंदर सी दादी अम्मा है जो मेरे साथ गलत करना चाहती है। मोमो लगातार कहती है वहाँ पर रुक जाओ, दौड़ो मत, सुनो। ओकारुन वही बात दोहराता है। मोमो के बात सुनता ही नहीं, मानो उसके दिल मुंह से बाहर आ गया। मोमो फिर कहती है मैंने नेट में पढ़ी है, किसी ने उसे देख लिया तो ये बुरी बात है, जरूर मुझे कोई गलत फहमी हुई है। वो प्यार का भूखा बुढ़िया मेरी प्यार में पड़ गई, कोई तो मुझे बचाओ। बताया गया है तुम किसी भी कीमत पर उसे अपने आगे मत जाने देना, यदि तुम ये रेस हार गई टर्बो ग्रानी तुम्हें अपने वॉश में ले लेंगे। टर्बो ग्रानी ओकारुन को पकड़ लेता है। मोमो को ओकारुन की चीखें सुनाई देता है। ओकारुन तुम मुझे सुन पा रही हो? हेलो, जवाब दो, क्या हो रहा है सब? थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। मोमो ओकारुन के लिए भागती है, लेकिन मोमो के सामने कुछ तो आ जाती है। हम इन्हें एलियन कहेंगे। मोमो पीछे भागने की कोशिश करती है। वो तीनों एलियन मोमो को पकड़ के उसके कपड़े फाड़ देती है। हेलो फीमेल ह्यूमन, हम सरपोयंस, हम प्लेनेट सरपोन से आए हैं। मोमो कहती है भद्दे एलियंस, हमसे डरो मत, हम इंसान के दोस्त हैं। देखो कितनी भोली बन रही है। कोई दोस्त अपने दोस्त को बिना कपड़ों के बांध कर रखता है, नहीं कपड़े फाड़ के। ठंड लग रही है, मेरा कपड़े किधर है? हम तुम्हारे हर एक चीज के अच्छे से खातिरदारी की है। सब कुछ फाड़ दिया तुमने, इसके भरपाई करो। पहले इसे खोलो, मुझे अभी घर जाना है। हमारी प्रजाति में सिर्फ मेल्स ही है, इसलिए आबादी बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। मोमो कहती है तुम मेरा बात सुन भी रही हो? अभी हम लोगों को कुछ नया ट्राई करना है। तुम इंसान जिस तरह अपने आबादी को बढ़ाते हो हमें वो पसंद आया, हमें इंसान की बनाना चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट शुरू करें। रुको रुको, कौन से एक्सपेरिमेंट? तुम लोग क्या करने की सोच रही हो? एलियंस मोमो के ऊपर अपने साइकोकाइनेसिस की पावर इस्तेमाल करते हैं। उसे कंट्रोल करने के लिए मोमो अपने ऊपर साइकोकाइनेसिस हावी होने नहीं देती। साले भद्दे रुक जा, तू मेरे शरीर ले सकता है, दिमाग नहीं।
तभी मोमो की फोन बजने लगती है। सेल फोन किसने कॉल दिया, सारे मूड खराब कर दिया। फोन के अंदर से किसी ने उस एलियन को अपर किक करता है। वो क्रिएचर धीरे धीरे फोन से बाहर आता है। वो जो कुछ भी था जाके एक एलियन के नीचे हिस्सा काट के उसे दूर फेंक देता है। वो अजीब सी क्रिएचर कहता है, मोमो जी मुझे माफ कर दीजिए, वहाँ पर एक भूत था, टर्बो रानी मेरे ऊपर हावी हो गई। तुम्हारे बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इस भद्दे से बचाओ। ये क्या चीज है, इससे बड़े बात तुम फोन के अंदर से कैसे आए, ऐसा टेक्नोलॉजी हमारी पास भी नहीं है। अरे कोई मुझे हेल्प करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। टर्बो ग्रानी ओकारुन के ऊपर फिर से हावी हो जाता है। तू घूर क्यों रही है, मुझे इसके साथ मजे करनी है। मोमो कहती है, ये क्या बकवास है, यहाँ पर और कोई आदमी अलाउ नहीं है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बनाना ले लेंगे।